नहीं वैसे आपको कभी ऐसा हुआ है अभी तक कि जैसे यू आर इनटू ब्लॉगिंग है ना सब कुछ, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको मतलब कि बिना मांगे डिस्काउंट दे दिया हो? बिल्कुल सर, डिस्काउंट तो एक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, डिस्काउंट तो कई बार तो ऑन द हाउस कर दिया जाता है। अच्छा। सब कुछ, कॉफ़ी, आई एम अ बिग फैन ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी लवर हूँ मैं, दिन की 2-3 तो चाहिए ही चाहिए। ओके। सो कॉफ़ी, पिज़्ज़ाज़, पास्ताज़, एवरीथिंग ऑन द हाउस, क्योंकि आप ब्लॉगर हो। ब्रांड्स आपको एक स्क्रिप्ट देती है व्हेन दे स्टार्ट एसोसिएटिंग विद यू। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको शूट करना पड़ता है। एंगल भी ब्रांड बताती है कि इस एंगल से आपको शूट करना है। यस। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। यस। किस एंगल से आपने प्रोडक्ट का यूज़ करना है, किस एंगल से, ये प्रोडक्ट्स की बात होगी। लाइफस्टाइल की बात हो गई कि आपने यू नीड अ बैकग्राउंड फॉर एवरीथिंग, यू नीड अ राइट प्लेस टू शोकेस एवरीथिंग। आप रैंडमली एक सूट का या एक ट्रेडिशनल लहंगे का शूट एक रेस्टोरेंट में नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ का शूट किस जगह पे होगा, किस तरीके से होगा, क्या बैकग्राउंड चाहिए आपको, किन किन लोगों से आपको अप्रोच करना है कि वो चीज़ आपको ठीक, रिजल्ट्स ठीक आए। कई बार ऐसा भी होता है आप पूरा शूट कंप्लीट कर लेते हो, आप अपना पूरा एडिटर को भेज देते हो, ब्रांड से अप्रूव कराने के लिए एक रॉ वीडियो उनको दिखाते हो और ब्रांड डिसअप्रूव कर देते यू नो मैं वही एक चीज़ आपने मेरे को बोली कि उस समय आप लिख रहे थे लिख रही थी। अपने हाँ जी, इमोशंस, अपने इमोशंस। तो वो क्या इमोशंस थे, आपने कभी शेयर किए कभी वो सोशल मीडिया पे या किसी के साथ? हाँ जी, मैंने इमोशंस अपने शेयर किए Okay. कि बहुत कई बार आपको फील होता है कि डिप्रेसिंग भी फील होता है, कई बार आप अकेले भी फील करते हो। पोस्टपार्टम जब आप मदरहुड से निकलते हो तो वो बहुत अलग से इमोशंस होते हैं, बहुत अलग से। कई बार आप बहुत लो फील करते हो, कई बार आप फील करते हो कि मैं ऑन क्लाउड 9 है, आई एम अ मदर, मैं इस फेस से जा रही हूँ, मैं ऐसा है। धीरे धीरे फिर बैक टू लाइफ आपको सब बोलते हैं मेकअप मत करो, ड्रेसिंग अपनी नॉर्मल रखो, ये मत करो, वो मत करो। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हाय मैम, हेलो, कैसे हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। तो भी मौसम कैसा चल रहा है बाहर? घग्गर का क्या हाल है? यू लिविंग इन पंचकुला है ना? यस, पंचकुला ओनली। हाँ तो जी, घग्गर का गगर रेड लाइन से ऊपर फ्लो हो रही है। ओके, तो विच सेक्टर पंचकुला? आई एम इन सेक्टर 9 पंचकुला। सेक्टर 9, तो फिर तो बहुत इधर है अभी, तो मतलब हाँ कि जी, घग्गर बहुत दूर है अभी। हाँ जी, नहीं नहीं। गगर बहुत पास है हमारे घग्गर बहुत पंचकुला पास से। है। हाँ जी, हाँ तो जी। पंचकुला और चंडीगढ़ में वैसे तो मेरे को पंचकुला ज़्यादा सुंदर लगता है चंडीगढ़ से। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वो सुंदर है बिल्कुल, ना? ग्रीनरी बहुत है, बहुत ज़्यादा बहुत ग्रीनरी लश है। ग्रीन गार्डन्स हाँ, हैं। तो जब आप शिफ्ट हुए तो आपको कुछ फ़र्क लगा चंडीगढ़ और पंचकुला में? बहुत फ़र्क है। मतलब पंचकुला बहुत शांत जगह है, पीसफुल लोग रहते हैं। कोई जैसे चंडीगढ़ रूट है वैसा नहीं है पंचकुला में। और बहुत खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं चंडीगढ़ में आपके, और बाकी चीज़ें बहुत हैपनिंग हैं, क्लब्स हैं चंडीगढ़ में, ईटिंग आउटलेट्स, ईटिंग जोन्स, रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं चंडीगढ़ में। और जो रौनक है ना चंडीगढ़ की, वो पंचकुला में नहीं है। नहीं, मैंने अब देखा कि लाउंजेस एंड बार्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं वहाँ पे भी। अभी रिसेंटली तो काफ़ी खुल गए हैं। रिसेंटली ताहिती हो गया है, और मो एस हो लाउंज गया भी हो है, गया एस वहाँ पे। लाउंज हो गया है, स्वागत। डिमोमा आ गया है, स्वागत आ गया है, काफ़ी कुछ आ गया है। यस। बट फिर भी चंडीगढ़ की वाइब जो बोलते हैं ना, हर हाँ, गाने में भी वो आप चंडीगढ़ की बात करते हो, कितने सॉन्ग्स बने हैं चंडीगढ़ पे। वो तो है, लेकिन मुझे आज भी याद है कि हम छोटे होते थे तो हम पल्लवी जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी भी है ना पल्लवी? बहुत सुंदर है पल्लवी, उनकी एक और ब्रांच खुल गई है ओके। फैल्कन के नाम से। ओके। वो भी पल्लवी की ही ब्रांच है। वेरी सी हमने फ्री में बहुत सारे आउटलेट्स की प्रमोशन कर दी है। ओके। तो यस यस, हमें विच इज़ नॉट अ पेड थिंग। हाँ, और ये पैसे भी नहीं मिले हमें इसके। दिस इज नॉट अ पेड थिंग। वो यस। हमारे खुद के फेवरेट यस। हैं। वैसे आपका फेवरेट क्या है? मेरा तो मतलब आप रेस्टोरेंट्स की बात या करो, रेस्टोरेंट में तो पल्लवी ही मेरा अच्छा है। अगर ओके। पंचकूला की बात की जाए, अभी एक रिसेंटली लोकल हाउस ओपन हुआ है पंचकूला में, 5 सेक्टर पंचकूला में। ओके। उनका खाना बहुत टेस्टी है। इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ओके। नॉर्मल, मतलब जैम पैक रहता है वो हर समय, जब भी आप चले जाओ। ओके, तो आपको डिस्काउंट मिलता है वो? नहीं नहीं। ओके। नहीं, मैंने कहा मैं आपके नाम पे डिस्काउंट ले लूँ नहीं तो। ओह ठीक है, आप ब्लॉगिंग के नाम पे डिस्काउंट ले लेना। हाँ, नहीं वैसे आपको कभी ऐसा हुआ है अभी तक कि जैसे यू आर इनटू ब्लॉगिंग है ना सब कुछ, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको मतलब कि बिना मांगे डिस्काउंट दे दिया हो?
बिल्कुल सर, डिस्काउंट तो एक दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, डिस्काउंट तो कई बार तो ऑन द हाउस कर दिया जाता है। अच्छा। सब कुछ, कॉफ़ी, आई एम अ बिग फैन ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी लवर हूँ मैं, दिन की 2-3 तो चाहिए ही चाहिए। ओके। सो कॉफ़ी, पिज़्ज़ाज, पास्ताज, एवरीथिंग ऑन द हाउस, क्योंकि आप ब्लॉगर हो एंड पीपल डोंट इवन एक्सपेक्ट अ सिंगल पिक्चर फ्रॉम योर एंड ऑन योर सोशल मीडिया। मतलब सब कुछ किया है बट कनेक्शंस बहुत अच्छे मैंने रखे हैं सबके साथ, जिनके साथ भी कनेक्शन हुआ है सबके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रही है मेरी बहुत ज़्यादा। उन्हीं लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया है कि आगे फ्यूचर में जाके मैं अपने लिए, इस इंडस्ट्री के लिए बाकी अवेयरनेस फैलाऊँ, सब कुछ करूँ जो भी है। जितने फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करूँ, जितने हमारे ओल्ड रिचुअल्स हैं उनको अलाइव रखूँ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। बहुत ऐसे बहुत एग्जांपल्स हुए हैं पास्ट में भी ओके। कि मैंने उनको बताया है दिस इज़ माय पेज, वी कैन कनेक्ट इन फ्यूचर। फ्यूचर एसोसिएशन तो होगी या नहीं होगी वो फ्यूचर ही बताएगा, या बट येस एवरीथिंग ऑन द हाउस। बहुत इंसिडेंट हुए हैं और बहुत प्यारे लोग कनेक्टेड हैं अभी तक मेरे साथ। और जैसे आप अभी बता रहे हो ना, तो आपके चेहरे पे ना एक अलग ही वो नूर सा, और वो कहते हैं ना चमक सी आ रही है बताते हुए, कि आप कितने एक्साइटेड हो अपनी इस चीज़ को लेके, यू लव योर वर्क सो मच, है ना, इस चीज़ यस को लेके। यस। सो बचपन कहाँ बीता, थोड़ी सी हम अब पीछे की बात करते हैं, तो हाँ जी। बचपन कहाँ बीता? बचपन चंडीगढ़ में बीता, ओके, विथ सेक्टर? फ्रेंड्स के साथ 18 सेक्टर, ओके। 20 सेक्टर, यहीं पे ही सब बचपन बीता है। तो आपने 20 और की वो आइसक्रीम खाई है, हाँ जी, कोने वाले सॉफ्टी शोरूम? सॉफ्टी सॉफ्ट। सबकी फेवरेट नहीं, सॉफ्टी। वो जितने भी चंडीगढ़ वाले हैं ना, उन्होंने ज़रूर खाई है, चाहे उनको बाद में स्वाद लगे ना लगे। हाँ जी हाँ सॉरी, जी। नोट ऑफेंड, मतलब कि ऐसा नो नहीं है ऑफेंस। कि वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, हमने बचपन में बहुत खाई है, बच्चों को लेकिन भी खिलाई है। अब जाके हमारे वो थोड़े से होता है ना कि यार अब थोड़ा सा ब्रांड ब्रांड ट्राइजन्स कॉन्शियस हो गए हैं या हम, इसलिए, बास्किन रॉबिन और या ज्ञानीज की खाएंगे ये या फिर वो वाली। नेचुरल्स। यस हाँ जी। तो कैसा था फिर 20 और 18? अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत यादें कनेक्टेड हैं छोटे छोटे। अब तो चाइल्डहुड के फ्रेंड्स नहीं कनेक्टेड रहे, बट हाँ जब से ब्लॉगिंग शुरू की है, जब से सोशल मीडिया में आई हूँ, तब से बहुत पुराने कनेक्शंस के भी मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। वो सब यही बोलते हैं कि आप ओल्ड होने की जगह यंग हो रहे हो। आफ्टर किड्स मतलब पीपल स्टार्ट सो गेटिंग। वो आजकल नई टर्म चल रही है, कि आपको पता है ना, आपको पता ही होगी, दी 40s इज द न्यू 20s, यस है ना, यस लेकिन अब एक नई टर्म आ गई है कि 50s इज द न्यू 20s, यस यस। है ना। तो बिल्कुल। इंसान, मेरे को कभी लगता ओल्ड, एज इज जस्ट अ नंबर, है, यस वेरी इजी, एज इज जस्ट अ नंबर। यस, आप एंड अपने आप को जितना हम, ग्रूम करोगे आप उतने ही अच्छे होते जाओगे, उतने यस, ही आगे बढ़ते जाओगे और लोग आपके साथ कनेक्ट होते रहेंगे। तो जब बचपन था, है ना, तो हमारे ड्रीम्स ना कुछ अलग होते हैं, हाँ जो जी। अभी हैं वो नहीं थे, है ना। तो वो ड्रीम्स क्या थे, पहले तो बताओ, स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी कानन कॉन्वेंट से हुई है। ओके। कॉन्वेंट के आफ्टर 6th डैड, माय मॉम डैड शिफ्टेड टू पंचकुला, सो मैं पंचकुला शिफ्ट हो गई। तो पापा को बोला नहीं आपने कि यार पापा अभी तो मैं बड़ी हो रही थी और अभी आप चंडीगढ़ से शिफ्ट हो गए, हाँ जी। है ना? उस समय जब पापा शिफ्ट हुए, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तब बस नहीं आती थी स्कूल्स की, पंचकुला वाली साइड नहीं आती थी। तो जब शिफ्ट हुए तो पापा की शॉप्स वैसे 19 में भी हैं, 22 में भी हैं। तो जब हम शिफ्ट हुए तो तब बसेस नहीं आती थी। देन पापा सेड कि रोज पिक एंड ड्रॉप मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन, मैं नहीं निकल पाऊँगा, तो तुम स्कूल ये छोड़ दो। उन्होंने मुझे कॉन्वेंट से निकाल लिया। ओके। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिसहार्टन चीज़ थी। उसके बाद मैंने अपनी +2 +1 जो +2 की है वो 18 मॉडल से ही की है। हमने कोशिश की कि मेरी 16 मॉडल में ट्रांसफ़र हो जाए, बिकॉज बस लेकिन आती थी 18 मॉडल बहुत अच्छा स्कूल है। बहुत अच्छा स्कूल है। तो फिर जब +1 +2 हो गई, फिर उसके बाद फिर उसके बाद कॉलेज MBA की है मैंने, कहाँ BSc की है पहले ITFT चंडीगढ़ 17 से। ओके। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज किया है, MBA इन HR की है मैंने। तो एंड BSc क्यों की? BSc इसलिए की थी बिकॉज ये था कि फिर थोड़ा टीचिंग लाइन में या कहीं पे सेट हो जाएंगे, बट नहीं हो पाए। एंड देन फिर ट्रैवल इंडस्ट्री में घुस गए थोड़ा सा, और फिर होटल इंडस्ट्री में। आई एम टोटली फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग इनटू द HR ओनली। ओके। मेरा ह्यूमन रिसोर्स का ये एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलमोस्ट 9 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है JW मैरियट के साथ, 35 जब चंडीगढ़। ये बना था? हाँ जी। Okay. सिर्फ एक HR डिपार्टमेंट ही था जो ऑपरेशनल था, और कोई भी डिपार्टमेंट हाँ, उस समय तो बन रहा था ना हाँ ये, जी, हाँ, बन रहा था। या सो इट वाज वेरी, जैसे बोलते हैं नॉर्मल सी एक बिल्डिंग थी सिर्फ, जिसमें एक HR डिपार्टमेंट ही वर्क करता था। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की हायरिंग और शुरू की हमने फिर धीरे 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 धीरे। तब से MBA भी HR में ही थी, तो इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया।
इसी में ही पहले तो एचआर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर तो उस समय सैलरी वाज जस्ट वेरी पेनीज के हिसाब से आप लगा लो 10K से भी नीचे थी सैलरी। तो उसी में ही खुश थे बहुत ज़्यादा बिकॉज स्टार्ट ऑफ द करियर था या और मेरी कैंपस प्लेसमेंट थी तब ITFT से ही हुई थी। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिन के 50,000 10,000 CV सेग्रीगेट करवा दो, इंटरव्यूज़ लाइन अप कर लो, टेली कॉलर की तरह उस दिन में 50 कॉल्स कर लो। बट ये चीज़ें बहुत नई थी हमारे लिए तो अच्छा लगता था हमें। और वो मज़ा आता था ना कि वी आर इन अ कॉर्पोरेट कल्चर, है ना, कि Yes. एकदम से ऐसी लाइफ हो गई है कॉलेज के बाद, कि अर्निंग्स होनी अर्निंग्स शुरू हो हो गई गई है हैं या और मेहनत कॉलेज में भी बहुत करी है, या उसके बाद भी बहुत करी है। फिर MBA हो गई उसके बाद, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ माउंट व्यू शिवालिक व्यू। यहाँ पे पोस्टिंग होती थी बट मैं HR में ही थी वहाँ। ओके, सो विद सिटको यू वर्क? सिटको, अंडर द सिटको organization I या was working. It is a central government organization. यस, Then got married in 2015 November. थोड़ा स्लो चलते हाँ जी हाँ जी हैं बड़ी ओके जल्दी हो गया। हाँ हाँ ओके। तो शादी क्यों, शादी मतलब कि जल्दी थी या लव मैरिज थी या क्या था? लव मैरिज भी थी बट Okay. ऐसा कोई जल्दी वाली बात नहीं थी। ओके, ठीक है 25 के हो गए थे, 24 के मम्मा पापा ने बोला पंजाबी फैमिलीज में या कि हुन कुड़ी वड्डी हो गई है ओदे हाथ पीले कर दो ते हुन ब्याह दो। सो वो सब था और पापा को लड़का भी पसंद आ गया था। बाकी वो तो आ ही चीज़ें जाना तो था जब आपने पसंद किया, तो फिर पापा की हिम्मत कोई, मतलब कि बेटी के हाँ आगे। जी तो ये सब था और बस फिर शादी हो गई एंड आई वेंट बैक टू सिंगापुर एट दैट टाइम ओके क्योंकि हस्बैंड की जॉब थी वहाँ पे। ओके, सो सो इज आल्सो फ्रॉम योर लाइन? he is from a hotel industry. ओके, He's into F&B. Now he's working as an operation head with सो Burger. मैं समझ गया कहाँ मिले ये। हाँ जी हाँ जी बस 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 वही किस्से बस वही 35, किस्से वही वही कहानियाँ 35 सेक्टर, हाँ जी 35। नहीं 35 में तो नहीं, हम 26 में मिले थे। 26 चंडीगढ़ में। 26 चंडीगढ़ में कौन सा होटल है? काफ़ी सारे थे उस समय भी, प्यूटर रूम के नाम से होता Okay, था okay, पहले। okay. वहाँ पे मिले थे। Okay. वहीं से किस्से कहानियाँ शुरू हो गई और आज तक चलती आ रही आज तक है। चलती आ रही है। हाँ जी। राइट, तो सिंगापुर कितने साल लगाए? साल नहीं लगाया, साल से भी कम लगाया थोड़ा सा, मतलब 6-7 मंथ्स, 7 मंथ्स। तो जॉब बट छोड़ दी क्योंकि शादी से पहले भी 1-2 महीने की लीव चाहिए थी, उसके बाद भी सिंगापुर जाना था बट जॉब नहीं हो पाई उसके बाद। फिर उसके बाद वापस आके मैंने HR इंडस्ट्री में ही अपना एक ट्रैवल कंपनी के साथ काम करना शुरू किया एंड वहाँ पे 2-2.5 साल। इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हाउस। माई इन लॉज इज इन सेक्टर 20 पंचकूला ओनली, ओके, जहाँ आप वो घग्गर की बात कर रहे थे हाँ, वहीं वो पे। उसके बाद ही आ गया। हाँ जी हाँ जी, तो Right. पास ही था। तो ये नहीं सोचा कि यार कि सिंगापुर में ज़्यादा कुछ कर सकते थे या वापस आना, इट्स लाइक अ, ये दोनों का डिसीजन था या सिर्फ हस्बैंड का डिसीजन था? नहीं नहीं, मुझे तो वापस आना था बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग देयर। मैं तो चलो हनीमून पीरियड ही था मेरे लिए एक तरह से। वापस आके मुझे अपने MBA के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने थे। ओके, सो वो लास्ट ईयर ही था मेरे लिए एक तरह से, मतलब लास्ट टाइम वो ही था जो मैं ले सकती थी। सो वो एग्ज़ाम्स मैंने फिल किए वापस आके, तो वो थीसिस सबमिट करवानी थी मुझे, सो इसलिए वापस आना ही पड़ा उसमें। तो फिर जब यहाँ पे आ गए वापस, तो फिर क्या किया? फिर जॉब की दोबारा से ओके, इंडस्ट्री में और HR में ही लाइन में रहे शुरू से ही। तब थोड़ा सा वापस आके ये था कि हस्बैंड भी आ गए धीरे धीरे वापस एंड कुछ जो रोज के डेली ब्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए थोड़े थोड़े, जो पहना उसकी एक पिक्चर अपलोड कर दी। धीरे धीरे कनेक्शंस बने। ये कब की बात है? ये 2012-13 के आसपास की बात होगी। 12-13 उस समय तो आई थिंक सिर्फ फेसबुक था, आई थिंक, फेसबुक से ज़्यादा है ना, आते थे। फेसबुक, मतलब कि इंस्टाग्राम तो आई थिंक तब नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं इतना था, ज़्यादा हाइप में नहीं था। अब तो एवरीबडी इज कनेक्टेड टू या इंस्टाग्राम ओनली है। फेसबुक पे ही आप लगा Yeah. स्टोरीज डालनी शुरू की थोड़ी थोड़ी, व्हाट्सएप पे डालते थे स्टोरीज अपनी। सो ये सब चीज़ें चली और उसके बाद धीरे धीरे कनेक्शंस बनने लेकिन शुरू ये HR के साथ चल रहा था? साथ चल रहा था। दिस वाज नॉट माय फुल टाइम। हाँ, मतलब कि उस समय मतलब कि हर कुछ ये नहीं था, ये सिर्फ साइड पे गिग थी। डेली जैसे एक पिक्चर डाल दी, कनेक्शंस बना लिए, खुद ही तैयार होके ऑफिस जो जा ही रहे हैं, राइट, चलो एक पिक्चर अपलोड कर दी। राइट। वो सब चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा और धीरे तो धीरे फिर वो टर्निंग पॉइंट कब आया? वो टर्निंग पॉइंट आफ्टर माय किड्स। ओके, और वो टर्निंग पॉइंट इसलिए था जब बेबी हुए मेरे दोनों, तो उसके बाद धीरे धीरे आई वॉज फ्री, आई वॉज नॉट वर्किंग एनीवेयर उस समय। तो
मॉम ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी, धीरे धीरे अपने पोस्ट डालने शुरू कर दिए, इमोशंस अपने जो थे वो मतलब कनेक्शन करने शुरू कर दिए, अपने इमोशंस को राइटिंग में ढालना शुरू कर दिया। ओके। जब अपने इमोशंस को व्हाट रियली आई एम फीलिंग, वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, उस चीज़ों से लोगों ने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। तब फील हुआ कि यस, दिस इज़ वेयर आई स्टैंड, आई कैन डू दिस समथिंग तो यू नो इन क्या दिस इंडस्ट्री ओनली। दिस इज़ वेयर जो आप बोल रहे हो लोग उससे अपना कनेक्ट कर रहे हैं। Yeah. लोग उसी फेस में हैं शायद जो मैं सोचती हूँ। बहुत ऐसी और लड़कियां हैं जो वही सोचती हैं। यू नो मैं वही एक चीज़ आपने मेरे को बोली कि उस समय आप लिख रहे थे लिख रही थी अपने इमोशंस, अपने इमोशंस। तो यू नो वो क्या इमोशंस थे, आपने कभी शेयर किए कभी वो सोशल मीडिया पे या किसी के साथ? हाँ जी, मैंने इमोशंस अपने शेयर किए Okay. कि बहुत कई बार आपको फील होता है कि डिप्रेसिंग भी फील होता है, कई बार आप अकेले भी फील करते हो। पोस्टपार्टम जब आप मदरहुड से निकलते हो तो वो बहुत अलग से इमोशंस होते हैं, बहुत अलग से। कई बार आप बहुत लो फील करते हो, कई बार आप फील करते हो कि मैं ऑन क्लाउड 9 है, आई एम अ मदर, मैं इस फेस से जा रही हूँ, मैं ऐसा है। धीरे धीरे फिर बैक टू लाइफ आपको सब बोलते हैं मेकअप मत करो, ड्रेसिंग अपनी नॉर्मल रखो, ये मत करो, वो मत करो। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट आपने अपने आप को उस चीज़ में से कैसे बाहर निकालना है, दोबारा से बैक टू शेप में कैसे आना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। वो तो है ही है वो, लेकिन ना यू नो मेरे को लगता है कि दूसरों के बोलने से आप हमें कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। वो कुछ भी बोलते रहे, हमें अपने ऊपर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर मैं अपनी स्किन में कंफर्टेबल हूँ वेट गेन में, तो मैं कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ तो फिर मेरे को फिर उस पर कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। बट लोग कई बार ऐसे आपको बोलते हैं और आप जॉब भी नहीं कर रहे हो उस समय, सिर्फ आप बेबी दिए हुए हैं आपके, लोगों की तब ना आप डिमोरलाइज हो जाते हो कई बार। मैंने देखा है लोगों की ना वैसे ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए क्योंकि लोगों की सुन के कुछ फ़ायदा होता नहीं है वैसे। हाँ जी, आप जितना अपना सुनोगे उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जज तो आप ही हो ना। हाँ जी, अपने खुद के जज आप ही हो। मेरे को तो लगता है यू नो आपके पेरेंट्स भी और या आपके पार्टनर भी इतना मैटर नहीं करते हैं आपके डिसीजन में, क्योंकि बिकॉज आप खुश नहीं होगे तो आपके पार्टनर ने अगर कुछ उल्टा डिसीजन लिया होगा तो आप खुश नहीं हो पाओगे, तो भी नहीं होंगे। हाँ जी, है ना। बिल्कुल सही बिकॉज कहा। आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए और सलाह सबकी ले लो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुनो सबकी, करो करो मन अपनी। की। या बस बिल्कुल सही है ये। या हम जैसे हम बात कर रहे थे यू नो वेट गेन की, यू नो सो इन लोगों ने बुली किया उस समय? देखो, बुली लोग नहीं करते, अपने घर वाले ही करते हैं, मुझे ऐसा Okay. लगता है। अपनी फैमिली में ही होते हैं लोग जो आपको बुली करते हैं, ओके। तो आप और ज़्यादा आपको इफेक्ट भी उन्हीं लोगों का होता है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली, यू नो आजकल आपने एक टर्म सुनी होगी थेरेपिस्ट, है ना। लोग बहुत ज़्यादा आजकल यू नो ट्रेंड हो गया बहुत थेरेपिस्ट ज़्यादा। पे जाने का, है Yes. ना। मतलब कि एक जैसे मतलब मेरे को लगता है कि जैसे ना वो हाइप बन जाती है हाइप ना नहीं, किसी मतलब कि चीज़ इसकी दिखावा थोड़ा सा ज़्यादा कि मैं यू नो आई एम गोइंग टू थेरेपिस्ट, यू नो भाई। Yes. और मेरे को लगता है कि यू नो हमारे पास आज की डेट में ना दोस्त बचे नहीं हैं जिनसे हम बात कर पाएँ, इसीलिए हमें थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल, वो आपके इमोशन समझ रहा है, वो आपको सुन बिकॉज रहा उसका है। तो बिग काम है वो ही। तो आप पैसे दे रहे हो ना या उसको उस चीज़ के। और हमारे पास एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ हम 100% यू नो सच बोल सके। सच बोल सकें। बात ही यही है एक्चुअली। आप खुद से भी कई बार झूठ बोल लेते हो। चलो खुद से तो हम पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं, मतलब कि हम हर इंसान के यू नो बहुत सारे चेहरे होते हैं और वो हर चेहरा हर किसी के सामने लगाता है ना। तो वो मेरे को लगता है कि हमारे पास एक भी दोस्त नहीं है ऐसा, है ना। तो जब आप इस स्टेज से गुजर रहे थे हाँ जी, तो मोटिवेट किस चीज़ ने किया? मोटिवेट खुद की मदर ने हाँ, बहुत मोटिवेट किया। सेल्फ अवेयरनेस ने खुद बहुत मोटिवेट किया। आई लव रीडिंग ब्लॉग्स पढ़े। लोगों ने तो बहुत गलतियाँ निकाली जब मैंने लिखना शुरू किया। लोगों ने मैसेजेस किए, योर स्पेलिंग्स आर मिस्टेक, देर आर सो मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आई एम नॉट कंटेंट राइटर, आई एम नॉट ब्लॉगर हाँ। एट दैट टाइम। तो ठीक है, होती हैं गलतियाँ, हर चीज़ में होती हैं, कोई बात नहीं। डिमोरलाइज मत हो, कभी तो एक्सपर्ट होंगी मैं उस चीज़ में। पहले दिन से ही अगर कुछ सीख के आते तो बात ही क्या बात थी। ही क्या थी, फिर तो आप मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हो गए ना उसमें। हमें तो फिर चलना भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सबने सिखाया पकड़ टाइम पकड़। चला ना चलने में भी, हर 3-4 चीज़ में। साल लगे चलने में भी। तो ये कैसे आप सोच सकते हो कि यू नो पहले दिन से ही मैं
हाँ जी, गुलजार साहब बन जाऊंगी या कोई बहुत बड़ा मैं कंटेंट कंटेंट राइटर राइटर बन बन जाऊंगी, जाऊंगी। हाँ जी, हाँ है ना? जी। तो बिल्कुल सही किया आपने, और आपने सुनी नहीं किसी की। नहीं, सुनी नहीं। ओके। उसको स्टोरी को डिलीट किया, एडिट किया, और हमेशा पॉजिटिव वे में ही लिया जिसने भी जो बोला। आइदर सामने वाले ने सरकास्टिक वे में बोला, आइदर सामने वाले ने बेइज्जती की, नहीं सुनी। उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लिया। आज भी किसी ने बोला बाल ठीक नहीं लग रहे हैं, ड्रेस ठीक नहीं है, छोटी है, आप ठीक नहीं लग रहे थे, यू आर लुकिंग ओवर वेट, ये पोस्ट ठीक नहीं है, मुनी, ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे बताया, आई विल टेक केयर इन फ्यूचर डेफिनेटली। आपने मुझे बताया, आप मेरे वेल विशर हो एक्चुअली, आपने मुझे बताया बिल्कुल। और मोटिवेट किया नेक्स्ट टाइम के लिए, और मुझे बताया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अदर लेफ्ट साइड पोज, मैं राइट साइड पोज की तरफ जाऊँ। बहुत हर चीज़ में मोटिवेशन ही ढूंढी, यस। नेगेटिव कमेंट्स में भी मोटिवेशन ही ढूंढी, तभी आज कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, कुछ लोगों को कनेक्ट अपने साथ कर पाए, और उन लोगों को भी धीरे धीरे शायद समझ आ गया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है डिमोरलाइज करने का, बातें करने का, कुछ भी गलत बोलने का। अब उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया एक्चुअली। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी भी गलतियां निकालो, नहीं, अब- जहाँ लैक कर रहे हैं शायद कल एक्सपर्ट बन जाएं उसमें। आपकी तरफ से ही हम एक एक सीढ़ी आगे बढ़ पाएंगे। यस। और मेरे को उन्होंने- लगता है, और ना लोग वही आपको बोलते हैं जो खुद कुछ नहीं करते। हाँ जी, गलतियां वही निकाल रहे होते हैं बैठे, क्योंकि उनके पास और कोई काम तो है नहीं, नहीं है। है वो ना? आपको बोलते हैं आप इतना टाइम कैसे मिल जाता है आपको वीडियोस बनाने का, इतना टाइम कैसे मिल जाता है ब्लॉगिंग करने का, इतना टाइम आपको जितना टाइम मिल रहा है मुझे देखने का सोशल मीडिया पे, उतने ही टाइम में मैं कर देती हूँ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि नेगेटिविटी ना लोगों ने, चलो ज़्यादा अच्छा है कि मेरे को लगता है कि नेगेटिविटी होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाते हैं, बिल्कुल, नहीं तो हम कुछ कर भी ना पाए। अगर पहले दिन आके ना हमें ये बोल दें कि ये रूहानी बहुत बढ़िया किया, तो रूहानी शायद थोड़ी सी ना रिलैक्स हो जाएगी कि हाँ यार चल ठीक है, इतना की मेहनत बहुत है, चल बढ़िया रही है हाँ जी, है ना? मैं और क्या करूँगा एफर्ट इसमें, ये बहुत है इतना। ठीक है, अच्छा, अब अगर वो गलतियाँ निकली हैं तो रूहानी ने अपनी उन गलतियों को सुधार के और आगे चीज़ें, एक्सपर्टाइज की तरफ जाना शुरू या कर दिया और हर चीज़ को पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया। आपकी तरफ से नेगेटिविटी आ रही है, पर मेरी तरफ आते आते वो पॉजिटिविटी बन रही है। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? घर वालों का सपोर्ट रहता है एक लेवल तक, बट इतना ज़्यादा नहीं, एक लेवल तक। हाँ, वो तो एक लेवल तक ही होता है, मतलब मैंने उसके आपको बाद तो बताया मेरी मदर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। माई मदर ऑलवेज वॉन्ट आई शुड बी सक्सेसफुल बाय माई ओन विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी वन। ये मेरी मदर का सबसे ज़्यादा मेरे पे सपोर्ट है, नाइस। बहुत ज़्यादा। मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करूँगी, एंड शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स एज वेल। अभी भी मतलब वो नानी के रूप में एक अलग माई ही है। वो तो है ही है, नानी हाउस एक अलग ही जगह है। बेस्ट प्लेस, जो मेरे बच्चे हमेशा बहुत घुलते मिलते हैं, वहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, और मुझे भी याद नहीं करते हैं कई बार। तो आसपास ही है वो, इसीलिए हाँ जी, बिल्कुल 9 पास है। 20 ये चीज़, बिल्कुल पास है। राइट। हाँ जी, तो जो एक कहते हैं ना कि ये बूस्ट मिला, है ना? पहले तो आप फेसबुक पे कर रहे हाँ थे, जी, फिर इंस्टाग्राम पे कब आए? इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे सब चेंज होने लग गया, तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम के बारे में ट्रेड सीखे, कुछ कब आईटी कब आए थे? फ्रेंड्स पहले थे। या पहले याद है कि कब इंस्टाग्राम स्टार्ट किया यूज़ करना? आई गेस शायद 2018 ओके 19 ओके ओके 18 19 या 19 ओके, 20 कोविड से के बीच में। पहले। कोविड से पहले, बिल्कुल बिल्कुल कोविड के पहले। कोविड में लोगों ने इतनी वीडियोस बनाई, इतने फनी वीडियोस, लोगों को कनेक्शन करने वाली वीडियोस, और बहुत कुछ बनाया। उससे पहले एक एप्लीकेशन थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद TikTok। टिकटॉक, यस। टिकटॉक से धीरे धीरे जब आप टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करते थे, फनी वीडियोस या जो भी आपने किसी की वीडियो आवाज़ में या कुछ भी करना है, वो धीरे धीरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट होने लग जाती थी। तो धीरे धीरे ऐसा कुछ आया था। ओके, ओके। वही आप वीडियो टिकटॉक से सेव करके आप हाँ, वहाँ, इंस्टाग्राम या, पे भी अपलोड कर सकते थे, yes, सेम yes, वीडियोस। यस। तो वहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, फनी वीडियोस बनानी शुरू की रैंडमली। लाइट का कुछ नहीं पता था एंगल्स का कुछ नहीं पता था, एस्थेटिक वेज का कुछ नहीं पता था, रैंडमली पोस्ट करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे 10 के फॉलोअर्स होने शुरू हो गए, 12 के, 15 के, इतने आहिस्ता थोड़ा सा, मतलब कि मैं थोड़ी सी ना आहिस्ता चलता हूँ, आप थोड़ी सी, मेरे को लगता है बहुत तेज तेज चलते हो आप। ओके, हाँ जी। तो मेरे को ये है कि वो पहले 5K में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत। मतलब कि ऐसा नहीं जैसे आपने बोल दिया कि 5K हो गए, 10K हो ये गए, टाइम फ्रेज बता रही हूँ मैं आपको, हाँ। 5 साल का गैप बता लेकिन रही मेरे हूँ को वो बीच की ना वो जो स्ट्रगल है, वो 1000 999 में आके अटक गया है ना? वो 1999 पे आके अटक गया है। तो वो वाली मेरे को स्ट्रगल देखनी है कि वो दिन कैसे गुजरे थे, कि मुश्किल होती है, आप
एक फॉलोवर, 2 फॉलोवर, 3 फॉलोवर, हाँ है ना? जी, बिल्कुल। धीरे धीरे आपका सर्कल बड़ा होता है। तो वो क्या स्ट्रगल चल रही थी उसमें, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था यार कि मैं जॉब करूं या इसको कंटिन्यू करूं, बिकॉज इससे कुछ आ नहीं रहा है अभी, हाँ, कुछ भी नहीं है मतलब है ना? तो अभी वो तो क्या मोटिवेशन थी वो? मोटिवेशन यही थी कि फ़नी वीडियोस डालते रहो। अपने रिलेटिव्स कमेंट करते हैं, फ्रेंड्स कमेंट करते हैं, यू लुक वेरी एस्थेटिक, यू लुक वेरी। कभी हस्बैंड को इन्वॉल्व कर लिया, कभी बीच में बच्चों को, छोटे बेबी थे, टॉडलर्स ही थे उस समय, तो उनको इन्वॉल्व कर लिया बीच में। एंड उससे पहले खुद वीडियोस बना ली, फ़नी वीडियोस में आवाज़ दे दी अपनी, सॉन्ग्स के ऊपर कुछ नई ड्रेस पहनी। बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। 10 तक पहुंचने वाला स्ट्रगल बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। इतना हार्ड था कि एक बार ऐसा लगा कि मतलब अब बस कर दो, अच्छा, ये नहीं हो ये पाएगा, नहीं हो पाएगा, दिस नौकरी कर इज़ लेते हैं। नॉट आर कप ऑफ टी, कंसंट्रेट ऑन योर जॉब। हम्म। नॉर्मल जैसे ऑफिस जाते हैं 9 to 5 रूटीन, वही कंटिन्यू करते हैं। फिर ऑफिस जाते रहे, लोगों ने बोला आप एचआर डिपार्टमेंट में हो, बड़े प्रेजेंटेबल लगते हो, रोज कुछ ना कुछ अपलोड किया करो। फिर से दोबारा से वो मोटिवेशन आनी शुरू हो गई वापस। बट बीच में एक फेस ऐसा भी आया कि शायद 15-20 दिन या 1 महीना कुछ भी अपलोड नहीं किया। हम्म। लोगों के कमेंट्स भी आए, लॉन्ग टाइम नो सी, कुछ अपलोड नहीं हुआ आपके एंड से, क्या हो गया, आर यू वेल, कोविड तो नहीं हो गया आपको, ये वो काफ़ी कुछ आया उस समय। उस समय डिलीवरी फेज था, मैं भी हेल्दी हो रही थी या और खुद भी मतलब काफ़ी कुछ फेस कर रही थी, बॉडीज़ में चेंजेस हो रहे थे, बहुत बहुत कुछ था, सॉरी। सो वो छोड़ के देखा थोड़ा टाइम, तो वो थोड़ा स्टेबल ही रहा। इंस्टाग्राम जितना था, 2K था, 3K था, उतना ही रहा, क्योंकि बढ़ना तो कुछ था ही नहीं, रीच बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी मेरे अकाउंट की बिल्कुल एक टाइम बिल्कुल। पे। फिर मोटिवेट किया व्हेन आई गॉट अगेन प्रेग्नेंट। ओके। ऑफिस वालों ने मोटिवेट किया कि दोबारा से अपनी स्टोरीज अब फर्स्ट मंथ से शुरू करो। आप वापस आ गए प्रेगनेंसी फेज में, एक बेबी हो चुका था डिलीवर, सेकंड बेबी की बात थी, तो आप तो उस प्रेगनेंसी में बीच में जब पहला कुछ नहीं था उसके कुछ बीच नहीं में, डाला। कुछ नहीं था उसके बीच में, ओके। सब थम गया था एक तरह से। ओके। लाइफ तो ऐसी हो गई थी कि सोशल मीडिया से बंद हो गई है, लाइफ चल रही थी। हाँ, लाइफ चल रही है लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ नहीं था, लेकिन आप कुछ कर रहे थे। जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग से मैं फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालनी स्टार्ट की या हाँ जी, फेसबुक पे डालनी हाँ जी, हाँ स्टार्ट जी। की, तो वो एकदम से ब्रेक लगना, तो आपको लगा नहीं कि यार कुछ लाइफ में मिसिंग है? बहुत लगा, फील होता था कि रोज सुबह गुड मॉर्निंग इंस्टाग्रामर्स बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना लोगों को, चाहे वो लोगों तक पहुंच रहा है चाहे नहीं पहुंच रहा। मेरी एक डेली रूटीन का था कि चाहे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ मॉर्निंग में या कुछ कर रही हूँ, तो राइट। मुझे एक पिक्चर अपलोड करनी है अपनी, या एक वीडियो कनेक्ट करनी है लोगों के साथ कि मैं आज ये कर रही हूँ, दिस इज़ द आउटफिट आई एम वेयरिंग टुडे। वो लगा इनकम्प्लीटनेस थोड़ी। पिक्चर्स उस समय भी क्लिक होती थी बट पोस्ट नहीं होती थी। पिक्चर्स वैसी, जर्नी वैसी चल रही थी। काफ़ी पिक्चर्स इकट्ठी हो गई, कॉफ़ी के मग्स की पिक्चर्स इकट्ठी हो गई, और एस्थेटिक चीज़ों की खींचनी शुरू कर दी हमने, बट पोस्ट नहीं होती थी वो कुछ भी, क्योंकि ऐसा लगा कि इससे अब कुछ आउटकम आ नहीं रहा है। उसके बाद कोविड के बाद ऐसा बूम आया इंस्टाग्राम इंडस्ट्री में कि हर रैंडम इंसान, चाहे वो एक नॉर्मल कुछ कर रहा है लाइफ में, कुछ जॉब कर रहा है, चाहे फ्री है, अनएम्प्लॉयड है, चाहे फैशन इंडस्ट्री से है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री से नहीं कनेक्टेड है, दे स्टार्ट पोस्टिंग एवरीथिंग। ये एकदम से बढ़ा, मतलब कि ना एकदम से। बहुत जल्दी या लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए। देन वो कोविड में आप आज थाली बजाओगे, आप आज दिए जलाओगे, आप आज फ्लैग होस्ट करोगे, वो सब चीज़ों ने लोगों को इतना ज़्यादा, मोदी जी ने कनेक्ट कर दिया या कि लोगों को ऐसे लगा कि हाँ, एवरीबडी इज़ वन। यस। एंटायर वर्ल्ड क्या, मतलब इंडिया तो इतना कनेक्ट हो गया एक दूसरे Yeah. के साथ कि आपको ऐसा लगा यही टाइम है कम बैक करने का। नाउ इट्स द टाइम व्हेन एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया। चाहे वो कुछ कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में आप कुछ नहीं कर रहे थे, सच में आप कुछ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। आप सिर्फ सोशल मीडिया ही देख रहे थे। Yeah. और सोशल मीडिया लोग बना रहे थे, सड़कों पे कोई नहीं था, खाली था, बिल्कुल। लोग शूट्स कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे, लोग वीडियोस बना रहे थे, डांस वीडियोस अपलोड कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ना वो वाला टाइम था वो, मैं तो सोचना भी नहीं चाहता हूँ उस टाइम को कोविड के टाइम कि एक कमरे से निकलो आप दूसरे कमरे में जाके रुक जाओ, बस इसके आगे दुनिया खत्म है। खत्म दुनिया। और जिनको कोविड जिनके घर में हुआ,
वो और ज़्यादा मुश्किल है कि आपको पूरा ही लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है और आपको आइसोलेट कर दिया गया है। मेरे को याद है वी लिव इन अ फर्स्ट फ्लोर तो आपको ना बड़ा वो अजीब सा लगता है कि यार वो जो ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं वो तो चलो हाँ, बाहर थोड़ा बालकनी सा में जा बाहर सकते नीचे हैं। हाँ जी। उनके पीछे पार्क है हमारे, तो वो वहाँ चले जाते थे पार्क में ना। तो यू आर ऑन फर्स्ट फ्लोर, आपको देख के ना ये लग रहा है कि यार मैं वहाँ यहाँ से वहाँ भी नहीं जा सकता हूँ मैं, कि ये हालात हो गए जिंदगी के। पता लगा कि इसी इसी दायरे में रहना इसी है में आपको। जिंदगी में हाँ खत्म जी। हो जाएगी, है मतलब ना। आप नेबर्स में भी नहीं जा सकते ना, किसी को भी डर हो सकता है, यू कैन कुड बी पॉजिटिव Yeah. एनी टाइम, तो आप नेबर्स में भी नहीं जा सकते थे तो अपने। आपके साथ कोई फनी मोमेंट हुई कोविड में? कोविड में फ़नी मोमेंट्स बहुत सारे हुए क्योंकि प्रेगनेंसी में थे, सिस्टर इन लॉ मेरे घर पे आ गई थी क्योंकि उनके बेबीज़, उनके घर में भी कुछ चल रहा था कोविड का, तो सब बच्चे इकट्ठे थे और मैं प्रेगनेंसी में थी। बहुत टाइम ऐसा होता था कि मैं उनको देख के बड़ी हुई हूँ और उनकी शरारतें देख देख के मैं सारा टाइम हंसती रहती थी। कभी कुछ खाने को बन रहा है घर में, नई नई चीज़ें और मम्मा ट्राई वो करते थे, इतना बट टाइम फनी। मिला कि घर पे एक साथ रहने का, एक दूसरे को समझने का उस समय। बट मेरा शायद 8th या 9th मंथ चल रहा था, 7th 8th मंथ, तो मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, बस मैं खा पी रही थी और इन्जॉय कर रही थी। हस्बैंड घर का ख्याल रख रहे थे, मदर इन लॉ घर का ख्याल रख रही थी। सो ये सब चीज़ें देख के भी मुझे फील हुआ कि यस, कहीं ना कहीं फैमिली आपके साथ है, यस, हमेशा है। एट दी एंड फैमिली इज़ फैमिली। फैमिलीज मैटर, फैमिली फैमिली काम आती है लास्ट में। फैमिली ही काम आती है। वो मेरी सेवा कर रहे थे, मैं खा पी रही थी बैठ के, और मेरा तो टाइम था। डर नहीं था, एक तो प्रेगनेंसी चल रही हाँ है, जी, ऊपर हाँ से जी। कोविड चल रहा है, तो बीच में रहता नहीं था, थोड़ा सा टेंस माहौल होता था? हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, डबल मास्क पहन के जाना, बहुत सिक्योर रखना। बट यस, एक फ़ायदा था कोविड का, मैं आपको बताती हूँ। कोविड के टाइम पे हमारे पास हॉस्पिटल की फाइल थी। ओके। सो जब भी हमें कोई चेक पोस्ट पे रोकता था कि आप कहाँ जा रहे हो, हम बोलते थे हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ओके। क्योंकि हमारे पास तो हर दूसरे तीसरे दिन, बिकॉज या मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो तो वो हर तो दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर बुलाती थी। मेरी डिलीवरीज Cloud9 में हुई थी, तो आने जाने का जितना भी सफर था, इधर हम चंडीगढ़ घूम रहे हैं, पंचकुला घूम रहे हैं, घूमने में कोई रोक टोक नहीं कोई थी। इवन हस्बैंड भी अगर घर के बाहर जाते थे तो वो फाइल लेके जाते थे कि तुम Safe है साथ मतलब हो या नहीं हो, फाइल साथ में ये है कि मेरी मैं मेडिसिन लेने जा ये रहा मेरी हूँ। शील्ड है। हाँ, ये एक हमारे लिए पास था कि हम सिटी घूम रहे थे उस समय। बट हाँ, चलो रिस्क तो था ही क्योंकि कुछ ओपन ही नहीं था उस समय। काफ़ी रिस्क था, थोड़ा डर भी लगा क्योंकि बेबी को कोई भी इनिशियली भी वो मिलने आने नहीं देते थे। जब रिसेंटली आई गॉट डिलीवरी डन, बेबी को कोई मिलने नहीं आने देता था। मेरे लिए ये बहुत प्रिकॉशंस थी कि आप सैनिटाइज यूज़ करो, ओनली देन पिक अप द बेबी, टॉक टू मदर। बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोई भी बाहर से कोई आ रहा है तो उसको 15-20 मिनट्स आप बाहर ही बिठाओ, उसके बाद मदर और बेबी को मिलने दो। राइट। सो ये सब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस थी उस समय। बैक टू बैक सैनिटाइज करो, तब बेबी को हाथ लगाने वाला बहुत चक्कर था क्योंकि 45 डेज तक तो बेबीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और डेलिकेट्स होते हैं। तो 45 डेज तक या 2 मंथ्स तक बोलते हैं कि बेबी के बहुत डेलिकेटली यूज़ करो, या मदर ही देखे बेबी को तो ज़्यादा बेटर है। बट रिलेटिव्स तो आते ही आते हैं, आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते। थोड़ा था वो क्रूशल टाइम था कि आपको बेबी को भी सिक्योर रखना है, खुद भी ठीक रहना है, क्योंकि कई केसेस उस समय आ गए थे जब मदर्स को कोविड हो गया था एंड डिलीवरी के टाइम पे बेबीज़ को भी सेम सिम्टम्स हुए। तो वो थोड़ा सा था, पर ठीक है, वो फेस निकल था। गया टाइम। हाँ जी, हाँ जी, बहुत। मैंने एक जावेद अख्तर की ना एक रील देखी अभी थोड़े दिन पहले, शायद आपने भी देखी हो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। और उन्होंने कहा कि आप बच्चे को सुलाते हो, है ना, तो आप बच्चे को ऐसे ऐसे लात पे ऐसे ऐसे करते हो, हाँ जी, हाँ जी, है ना, और उसको ऐसे ऐसे थापी देते हो। कहते बच्चा मिनट में सो जाता है। हाँ जी। और कहते आप बड़े को करके देखो ऐसे, आपको नींद नहीं आएगी कि आप उसको ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, आप सो नहीं सकते। सो नहीं सकते। हाँ। कह रहे बच्चा क्यों सो जाता है? तो उसने पूछा कि क्यों, द एंकर आस्क, वो कहते हैं कि बच्चा जो होता है ना, वो अभी भी ये फील कर रहा होता है कि आई एम इन दी इनसाइड ऑफ माई मदर, अभी भी मैं अंदर हूँ। और वो जो जब चलते हैं तो वो ऐसे ऐसे उसको हिलने की आवाज़ आती है, वो लगता है। और जो ये चीज़ है थापी देना, उसको लगता है ये हार्ट बीट है ऑफ मदर की। हाँ जी, तो कह रहा है इसलिए बच्चा फटाफट सो जाता है सो जाता है। हाँ, कि आई एम इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट नाउ। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी उनकी, यार ये कितना साइंटिफिक है कि बच्चा ऐसे करने से सो जाता है। फील होता है। हाँ जी। या बच्चा जब नया नया होता है तो रैंडमली हंस पड़ता है, हाँ, रैंडमली रो पड़ता है। आपको पता नहीं होता बच्चा क्यों रो रहा है, पूरी पूरी रात कई बार रोता रहता है, आपको पता नहीं होता।
मदर अपने दिल के साथ उसको लगाती है, उसको प्यार देती है, उसको इमोशंस देती है, उसको सुलाती है, वो सो जाता है आराम से, रिलैक्स हो जाता है, या डाइपर चेंज कर दो उसका, या उसको भूख लगी होती है तो मदर फीड करा देती है उसको. सो तब उसको यही लगता है कि यस, शी इज़ द वन, वेरी सिक्योर, आई एम इन सेफ हैंड्स, आई एम क्लोज टू दैट पर्सन. मेरे को वो फील आ रही है उस बंदे से कि यही है जिसके अंदर मैं डेवलप हुआ हूँ. सो वो मॉम के हैंड्स या किसी और बंदे के, फादर हो गया, कोई और हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सो उसको वही फील आती है कि मैं एक सेफ हैंड्स सेफ पे है हूँ. मैन. हाँ जी. तो फुल फ्लैज हार्डकोर इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कब करने लगे? हार्डकोर सोशल मीडिया आप लगा लो बैक 3 years, ओके. हार्डली 3 years ही हुए होंगे. और स्टार्ट किस चीज़ से किया था? अपने पे ही स्टार्ट किया. अपने से मतलब? जब आई डिलीवर्ड माई सन, बेबी सन इन 2022. ओके. ठीक है, 3 साल ही हुए हैं. उसके बाद 5-6 months के बाद, 7-8 months, 5-6 months हार्डली, आई केम बैक टू माई लाइफ. डाइट्स प्लान लेने शुरू किए, जिम जाना शुरू किया, डांस क्लासेस होती थी जिम में. आई हैव अ मेंबरशिप ऑफ कल्ट, सो डांस क्लासेस होती थी जिम की. बैक टू लाइफ होना शुरू किया, धीरे धीरे शेप में आना शुरू किया, अपनी डेली ब्लॉग्स बनाने शुरू किए. माई डेट स्टार्ट्स विद दिस एंड एंड्स विद दिस. बच्चों को कनेक्ट किया, स्टोरीज़ में डाला, उनके साथ कनेक्शन बनाया. जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ की स्टोरीज़ डालनी शुरू की. सबसे पहला एक 20 में माँ बेला, आपने सुना होगा, एक जगह खुली है, या वहाँ का मुझे इनवाइट आया. दैट वाज नॉट इवन ऑन अ पेड बेसिस, इट वाज जस्ट कि यू हैव टू कम, enjoy the food, and it's a rooftop basically cafe. Okay. Rooftop lounge बोल लीजिए आप उसको. It was not a paid one. आया, मैंने बहुत अच्छे से किया और यही फील किया कि इसमें पूरी अपनी दिलो जान लगा दो. अगर कहीं से इनवाइट आया तो ना तो वो डिमोरलाइज हुए और ना हम. बहुत मेहनत की उस पर. कुछ आईटी फ्रेंड्स हैं जिनसे वीडियो एडिट करवाई, और कुछ अपने तरफ से भी बहुत कुछ किया कि मेकअप का शुरू से ही बहुत शौक है, कपड़ों का, ज्वेलरी का. तो उसका 100% यूज़ किया कि जहाँ जाऊँ अच्छे से अच्छा बन के जाऊँ ताकि प्रेजेंटेबल लगूँ. क्योंकि रील्स वगैरह सब कुछ बहुत, तब तक इंडस्ट्री इंस्टाग्राम बहुत बूस्ट कर चुका था. सब ने बोला कि यू हैव दैट स्टाइल, यू हैव दैट एलिगेंस, आप अपने आप को कर सकते हो. बट वेट काफ़ी था उस समय. 17-18 kgs आपको गेन करना नॉर्मल वेट से डिलीवरी के टाइम पे. धीरे धीरे आप श्रेड करते हो. या मतलब कि एकदम से करना भी नहीं चाहिए. नहीं होता ही नहीं है. आप मतलब नॉर्मल आप बेबी को फीड करा रहे हो, आपके दिन के ये डाइट प्लान्स हैं, आपको ये चीज़ें लेनी है, ये खानी है, वैसे भी नहीं होता आपका. तो माँ बेला में बहुत ट्राई किया कि अपनी दी बेस्ट रील दूँ. उससे पहले 1-2 जगह पे मैं गई थी, बट ब्रांड्स के साथ एसोसिएशन नहीं थी. तो ये ब्रांड के थ्रू मेरे को आया. मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया पेज से. आपको इनिशियली सबको खुद मैसेज करना पड़ता है, बट उन्होंने शायद कुछ देखा, रीच देखी या क्या देखी, उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया. बहुत अच्छा लगा. वहाँ जाके पिक्चर्स विक्चर्स बनाई, खाने पीने की वीडियोस बनाई. फ्रेंड के साथ गई थी मैं अपनी, और उन्होंने मुझे शूट किया अच्छे से. मैंने उनको बोला कि मैंने ये पोजेस देखे हैं, मैंने ये आइडियाज़ इंस्टाग्राम से ही निकाले हैं सब. कुछ भी अपनी तरफ से बंदा क्या ही करता है. डेली ब्लॉग्स में तो नॉर्मल आप घर की रूटीन डाल रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, ये कॉफ़ी पी रहे हो, ये कर रहे हो, वो रेस्टोरेंट्स का नहीं था इतना. बाहर जाने का, ब्लॉगिंग का, रील्स अपलोड करने का इतना नहीं था. तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ. एंगल्स इंस्टाग्राम से ही देखे कि इस एंगल से लेते हैं तो शायद अच्छे आएंगे, शायद पतले आएंगे थोड़े, या लोग कनेक्ट करेंगे, या मॉम्स को अच्छा लगेगा कि आफ्टर डिलीवरी आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ. सो सबने लिखा, कमेंट्स आए उस पर, बैक टू लाइफ, वाओ अच्छा लग रहा है आपको देख के, ग्लोइंग स्किन आफ्टर बेबी, प्रेगनेंसी ग्लो अभी भी है फेस पे, ये वो काफ़ी कुछ मतलब कमेंट्स आए कि यू आर बैक टू लाइफ, ड्रेस में अच्छी लग रही हो, ये है वो. काफ़ी कमेंट्स आए बहुत. इवन रिलेटिव्स ने भी बहुत कमेंट्स किए. अच्छा लगा, कनेक्ट किया. रीच बहुत अच्छी आई उस पर, क्योंकि सब आगे शेयर कर रहे थे कि रूहानी ने ये डाला है, ये किया है, ये किया. तो रील्स अपलोड जब की
तो बहुत अच्छा फील हुआ। एक दो जगह का उस रील को देख के एक दो जगह के पीआर पैकेजेस घर पे आए। जब वो पीआर पैकेजेस प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू किए, स्ट्रेच मार्क क्रीम्स यूज़ करनी शुरू की, धीरे 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 यू केम टू लाइफ। और धीरे धीरे वेट श्रेड होना शुरू हो गया, बिकॉज आप जिम भी जा रहे हो, डाइट प्लान एक दो लोगों के फॉलो कर रहे हो। मतलब मेरी गली में ही थे जो लोग थे जिनके डाइट प्लान्स चलते थे, तो वो बहुत फेमस थे। मैंने धीरे धीरे उन्हीं से लेना शुरू किया। उसके बाद चंडीगढ़ के एक दो, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, एक दो जो बोलते हैं डाइट इंस्ट्रक्टर या डाइटिशियंस के मैसेजेस आने शुरू किए कि 1 महीने के लिए आप हमारी डाइट फॉलो करो एंड यू विल गेट अ रिजल्ट्स। धीरे धीरे उनसे डाइट मंगवाई, प्लान शुरू किए, उनकी रील्स अपलोड की, कोलैब्स किए। धीरे धीरे करके फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। वो जो 11 to 12 kgs जो श्रेड करना था वो धीरे धीरे होना शुरू हो गया। सबने बोलना शुरू कर दिया, वाओ यू आर लाइक अ वाइन, जो जितनी पुरानी हो रही है उतनी अच्छी हो रही है, उतनी सब कुछ, काफ़ी कुछ कमेंट्स आने शुरू हो गए, लोगों के कॉल्स आनी शुरू हो गई। सबने पूछना शुरू कर दिया, आर यू डूइंग इट फॉर अ पेड बेसिस? आई सेड नो। जबकि थोड़ा थोड़ा पेड शुरू हो गई थी चीज़ें, या फिर पीआर पैकेजेस आ रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात है, आप किसी पीआर पैकेज का कुछ भी बनाते हो, रील के लिए आपको एडिटर को पे करना पड़ता है। तो मैंने ये सबको कन्वे करना शुरू कर दिया कि देखो एडिटिंग कॉस्ट है, फोटोशूट का कॉस्ट है, ये सब चीज़ें अगर आप पे करते हो, मैं अपना कुछ भी शेयर नहीं रखूँगी इसमें, क्योंकि अभी आई एम ऑन अ डेवलपिंग स्टेज। तो ये करना शुरू किया, मज़ा आने लग गया इसमें, प्रोडक्ट्स भी आते थे, मम्मा भी खुश, घर वाले भी खुश, हम भी खुश होने लग गए कि ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। चलो बहुत अच्छा रहा। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे इंडस्ट्री चलती रही। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि मेरे साथ साथ ऐसे 1900 या 19,000 ऐसे लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं सब कुछ, और एक लेवल पे पहुंचे हुए हैं। हम किसी लेवल पे नहीं हैं। दोबारा से वो एक हल्का सा डाउनफॉल आना फील होना शुरू हो गया, डिमोरलाइज होनी शुरू हो गई, कंटेंट में लोगों ने मिस्टेक्स निकालनी भी शुरू कर दी। वो सब चीज़ें जब आपकी इकट्ठी होने लग जाती हैं तो आप थोड़ा सा सेटबैक फील करते हो कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। उसके बाद फिर सोचा कि एक अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं, शूट करवाते हैं, अब शेप में आ चुके हैं, लेट्स डू दिस। उसके बाद फिर वॉचेस, ज्वेलरी ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड, इन सब को अप्रोच करेंगे इन सब चीज़ों से। तो अपने शूट्स करवाए, एक दो कोलैब में ही करवाए, सब शूट्स करवाए, पोर्टफोलियो रेडी करवाया, अपलोड किया, ब्रांड्स को अप्रोच करना शुरू किया। धीरे धीरे ब्रांड से यस आना शुरू हो गया। इनिशियली थोड़ा सेटबैक मिला, ब्रांड्स ने बोला विल गेट बैक टू यू, हम इस अमाउंट में नहीं कर सकते, लेट्स डू इट इन कोलैब या कुछ भी। अब आप किसी ब्रांड का पीआर पैकेज मंगवा रहे हो, आप उसकी रील बना रहे हो, आप उसका पूरा शूट कर रहे हो, पूरा एफर्ट्स दे रहे हो, यू नीड सम बैकग्राउंड ऑल्सो, यू हैव टू अपलोड इट, यू हैव टू गेट इट डन, बट आपको वो इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। ब्रांड्स पीआर पैकेज भेजने के लिए रेडी था, बट इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं थे। फिर धीरे धीरे अपने आप को इस लेवल पे स्टैंड किया, किसी ने सजेस्ट किया आप ऐसे शूट्स डालो, अपने ही कपड़ों को शोकेस करना शुरू करो। राइट। अपने मेकअप ब्रांड्स जो आप यूज़ कर रहे हो उनको डेली बेसिस पे शोकेस करना शुरू कर दो। तो फैशन ब्रांड्स, क्लोथिंग ब्रांड्स आपको खुद अप्रोच करेंगे। धीरे धीरे लोगों की सजेशंस आने शुरू हुए, धीरे धीरे मैंने वो सब करना शुरू किया जैसे जैसे मुझे बोले गए। उसके बाद फिर ट्रेंडिंग होना शुरू हो गया ये। जब धीरे धीरे रीच आनी शुरू होगी, एक रील मेरी बीच में डली थी पुरानी, आप चेक कर सकते हो, मेरे पेज पे डली हुई है। इट वॉज फ्रॉम अ रूफ टॉप ओनली। वहाँ पे मैंने अपनी ही मतलब कुछ ड्रेस डाली है, तो मैंने स्टूडियो को टैग किया था उस ड्रेस में, और मेकअप आर्टिस्ट को ट्रैक किया, प्लस वो जो ब्रांड था जहाँ मैं गई थी उनको तो टैग करना ही करना था मुझे। वो रीच, पता नहीं लोगों को कंटेंट अच्छा लगा या मेरा बोलना अच्छा लगा या मेरे द वे आई प्रेजेंटेड थिंग्स, मैंने सबको टैग किया। उस ब्रांड्स के थ्रू वो रीच 1 मिलियन से ऊपर चली गई। ओह नाइस। उस रील पे वो मेरे लिए एक रील, वो जो थी वो एक सेटबैक था मेरे लिए। वो मेरे लिए एक, जैसे बोलते हैं कि एक वाव मोमेंट था कि दिस इज़ नाउ, अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। अब समझ आ गया कि मेरा एक्सपर्टाइज किस चीज़ में है, मुझे फोटे किस चीज़ में है,
अब आई हैव अ कॉन्फिडेंट, आई हैव अ गॉट एन मोटिवेशन कि नाउ इट्स टाइम टू शोकेस समथिंग विच इज़ वेरी गुड. तो अभी क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे, अभी क्या क्या यू कवर? अभी आई एम इनटू रेस्टोरेंट्स विजिट्स. फूड ब्लॉगिंग मेरा नीश नहीं है वैसे. रेस्टोरेंट विजिट्स, आई कैप्चर रेस्टोरेंट एम्बियंस, आई कैप्चर देयर ब्यूटी, आई कैप्चर फूड ऑल्सो ऑफ कोर्स, येस. आई कैप्चर द थिंग्स विच इंक्लूड्स अ नॉर्मल गर्ल लाइफ स्टाइल. ओके. आप कपड़े क्या पहनते हैं, ज्वेलरी ब्रांड्स, फुटवेयर एंड क्लोथिंग, फूड, रेस्टोरेंट विजिट, लग्जरी लाइफ, सब कुछ कैप्चर कर रही हूँ. Okay. परफ्यूम ब्रांड्स, सनग्लासेस ब्रांड्स, धीरे धीरे सब आने मतलब कि शुरू यू हो आर गए. इनटू लाइफस्टाइल यस, बेसिकली. लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग. ओके. हाँ जी. मतलब कि फूड ज़्यादा नहीं है, लाइफस्टाइल ज़्यादा. फूड इज पार्ट ऑफ इट. ऑफ कोर्स यू विल गो टू अ रेस्टोरेंट, यू हैव टू Yeah. शोकेस. फूड इज पार्ट ऑफ इट. यस. बट आई एम मेजरली इनटू लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल. हाउ आई कैरी माई सेल्फ, व्हाट आई वेयर, व्हाट आई एम डूइंग दीज तो डेज. शुरू, सॉरी बीच में टोक हाँ रहा जी, हूँ. हाँ जी. तो शुरू से रूहानी ऐसी थी या रूहानी में चेंजेस आए हैं? इन सेंस ऑफ फैशन, इन सेंस ऑफ हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू मेकअप कैसे करना है, तो ये शुरू से रूहानी के अंदर था या रूहानी ऐसी थी या अब रूहानी ऐसी हो गई है? वो एक तैयार होने वाली ज़ील, वो एक कैरी करने वाली अपने आप को, वो शुरू से ही था मेरे अंदर. बट धीरे धीरे टाइम के साथ आप पॉलिश होते रहते हो. आपके पास पता लग जाता है आपको कि यहाँ पे ये चीज़ डालनी है, यहाँ पे ऐसे कैरी करना है अपने आप को. फिर अपने आप को थोड़ा ग्रूम भी किया. या. उसके बाद व्हेन आई वाज डूइंग माय बीएससी, जो मैंने आपको बताया, उसमें हमारी क्लासेस लगती थी क्योंकि एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म पार्ट था बीएससी का, एक सब्जेक्ट था ओके. जिसमें हमारी क्लासेस लगती थी. हाउ टू डू मेकअप, हाउ टू डू हेयर स्टाइलिंग इन 2 मिनट्स, हाउ टू डू, वो एक था जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. मुझे वो अपना, वो जो आप कह लो कि वो मेरा एक सब्जेक्ट जिसमें मैं एक्सपर्टाइज करना चाहती थी. शुरू से ही मार्केट जाना तो मम्मा से सिर्फ जिद करनी, ज्वेलरी खरीद लूँ, कपड़े खरीद लूँ. कपड़े बेअंत कपड़े हैं मेरे पास, और मैं कहीं पे भी ये चाहती हूँ कि कहीं पे भी मैं रिपीट ना करूँ कोई भी अपना क्लोथ. ये बहुत मैंने फीमेल्स के साथ देखा है, उनकी अलमारी भरी होगी तब भी उनसे आप पूछ लो कि आपके पास कपड़े हैं, वो बोलेगी नहीं मेरे पास नहीं है. नहीं है मेरे पास. हाँ. तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमने आज ये क्लोथिंग डाली है तो हम नेक्स्ट शायद उसको 1 साल या 1.5 साल बाद रिपीट करें. इतना आगे की कौन सोचता है? मतलब कि कभी आप लड़कों को देखना, मतलब कि ना कभी कभी तो वो जब मतलब कि शादी नहीं हुई होती, या वो जब अगर घर से बाहर रहने हैं, मम्मा हाँ जी, साथ में हाँ नहीं जी, है, हाँ जी. तो आप कभी देखना जैसे आज उसने एक शर्ट उतारी है ना, तो सिर्फ वो इतना सोचेगा कि यार ये शर्ट ना मैं कल नहीं पहनता, परसों पहन लूंगा. अब क्या फोकस है अब, बिकॉज यू आर इनटू इंस्टाग्राम है ना, अब अच्छा चल रहा है ना, शहर में लोग जान भी रहे हैं. हाँ जी. तो अब क्या प्लान्स हैं उसको लेके? अब प्लान्स यही है कि अच्छे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होना और इसी चीज़ को आगे डेवलप करना. मुझे 1-2 ऑफर्स ऑलरेडी आ चुके हैं विच इज़ फॉर द पंजाबी सॉन्ग्स एंड, बट वो आउटडोर शूट्स हैं, मतलब सिटी से बाहर शूट्स हैं. तो अब ट्राई सिटी से बाहर निकलने का टाइम आ गया है. अब फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ट्राई सिटी से बाहर भी जाना पड़ेगा. यस. क्योंकि आपका एक टाइम पे, अब आई रिसेंटली स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो. ओके. यस. सो इट इज़ वेरी न्यू अभी. Okay. सो मैंने अभी कहीं पे भी वो चीज़ अभी प्रमोशन Okay. करनी शुरू नहीं किया. टिल द टाइम आई हैव सो मच ऑफ कंटेंट कि एनीबडी कुड गो टू माई पेज Yeah. एंड स्टार्ट लाइकिंग इट. मतलब कि आप खुद रोला नहीं डालना चाहते, अब लोग बताएं कि रूहानी तेरा यूट्यूब पे वीडियो भी देखा हाँ है. जी, हाँ जी. Okay. वही बिल्कुल सही. सही पकड़े हैं. ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. सो ये चीज़ है कि जो कंटेंट इंस्टाग्राम पे डल रहा है उसकी एक इलेबोरेटेड वर्जन बिहाइंड दी शॉट्स, सब चीज़ें यूट्यूब पे भी डलें, ताकि लोग अगर उसका फुल व्लॉग देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे लेकिन इन सब के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है. मेरे को लगता है कि लोगों को लगता ही है कि यार सोशल मीडिया है, इस पे जाके वीडियो ही तो बनानी है, बोलना ही तो है. मुझे लगता है कि आपको एक एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि बोलना कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये वर्ड कैसे बोलना है. जैसे आपने पहले बताया कि लोगों ने गलतियाँ निकाली, तो अगर वो आपने ठीक की ना उन गलतियों को. हाँ जी, बिल्कुल. इंडस्ट्री से ही सीखा, दूसरों की प्रोफाइल्स देखी,
कैसे लिखा है किसने, कैसे शोकेस किया है, कैसे एडिटिंग की हुई है, कैसे बोला है। कैसे बोला है। हम्म। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचते हो कि एक वीडियो अपलोड हो गई और ठीक है, आप कर रहे हो नॉर्मल घर बैठे, आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो, या आप कहीं जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हो। हाँ। ऐसा नहीं है। ब्रांड्स आपको एक स्क्रिप्ट देती है व्हेन दे स्टार्ट एसोसिएटिंग विद यू। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको शूट करना पड़ता है। एंगल भी ब्रांड बताती है कि इस एंगल से आपको शूट करना है। यस। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। यस। किस एंगल से आपने प्रोडक्ट का यूज़ करना है, किस एंगल से। ये प्रोडक्ट्स की बात हो गई। लाइफस्टाइल की बात हो गई कि आपने यू नीड अ बैकग्राउंड फॉर एवरीथिंग। यू नीड अ राइट प्लेस टू शोकेस एवरीथिंग। आप रैंडमली एक सूट का या एक ट्रेडिशनल लहंगे का शूट एक रेस्टोरेंट में नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ का शूट किस जगह पे होगा, किस तरीके से होगा, क्या बैकग्राउंड चाहिए आपको, किन किन लोगों से आपको अप्रोच करना है कि वो चीज़ आपको ठीक, रिजल्ट्स ठीक आए। कई बार ऐसा भी होता है आप पूरा शूट कंप्लीट कर लेते हो, आप अपना पूरा एडिटर को भेज देते हो, ब्रांड से अप्रूव कराने के लिए एक रॉ वीडियो उनको दिखाते हो और ब्रांड डिसअप्रूव कर देता है। आपने पूरी मेहनत करी, शूट किया, ड्रेस पहनी, प्लान किया, लोकेशन ढूंढी, एडिटर से एडिट करवाया, रॉ वीडियोस को कट करके एक रील में अपलोड करने की कोशिश की, ब्रांड डिसअप्रूव कर देता है सारा। तो उससे ये पता लगता है कि आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। डबल करनी पड़ती है, कई बार करनी पड़ती है। Yes. बट यस, यू आर एसोसिएट विद द ब्रांड, ब्रांड इज पेइंग यू, ब्रांड इज हैव दैट स्ट्रॉन्ग पावर कि Yes. आप उसको पता है कि किस चीज़ से हमारे प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ेगी, किस चीज़ से हमारा एक सेट पैटर्न है, हमें इसी हिसाब से सारे ब्लॉगर्स की वीडियोस चाहिए, सो हम उसी हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे। नाइस। कई बार ब्रांड्स रेफरेंस वीडियोस भी आपको शेयर करते हैं। आपको रेफरेंस वीडियो आ जाती है तो आपको इजी हो जाता है कि आपको एक एग्जांपल मिल जाता है। यस। पर कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ उसमें। तब आपका टाइम आता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी ऐसी दिखाओ कि आप दिखा सको कि यस। है कुछ, कि हमने भी दिमाग लगाया। हमने दिमाग लगाया। Yeah. तब क्रिएटिविटी वाली जगह पे आप अपना दिमाग लगाओ। जब आपको बोलता है ब्रांड कि स्पेसिफिकली इसी गाइडलाइंस पे, कई अच्छे ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी ब्रांड्स हो गए, कपड़ों वाले ब्रांड्स हो गए, कि आपको यही पोजेस करने हैं, यहीं पे करना है। अब सपोज अगर आप बोलो कि जिम्स या फिर योगा मैट का कोई आपने किया है, या आपने जिम प्रोडक्ट्स का कुछ किया है, तो आप जिम प्रोडक्ट्स या तो गार्डन में शूट करोगे या फिर आप जिम नहीं शूट कर सकते। यू नीड अ बैकग्राउंड, यू नीड अ एटमॉस्फेयर। बट कई बार ब्रांड आपको बोलता है आपको ये प्रोडक्ट्स अपने घर पे ही शूट करने हैं। हमें लाइफस्टाइल कनेक्ट करना है नॉर्मल लोगों से। उसको ये नहीं दिखाना कि जिम नहीं दिखाना, जिम पार्क नहीं नहीं, उसको दिखाना, दिखाना कि आप घर पे भी कर आप सकते घर पे कर सकते हो। हो। राइट। ब्रांड को ये रीच चाहिए कि आप घर पे ही योगा मैट यूज़ कर रहे हो, घर पे ही आप डंबल्स यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ कई बार ब्रांड के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। क्रिएटिविटी आप अपनी दिखा सकते हो कि आप उसको घर में कैसे, लेकिन shoot उसने करोगे। सिर्फ ये बता दिया कि घर पे करना है। घर पे करना है, आपको कोई लोकेशन पे नहीं जाना, आपको जिम में नहीं जाना, अब आप देखो कि घर पे कैसे कर सकते घर हो। पे कैसे करना है आपको। नाइस। तो वो चीज़ है। आप तो अभी कोई मुश्किलें आ रही हैं जो आप कर रहे हो सब में? अभी मुश्किलें आ रही हैं, क्या? अभी भी आ रही हैं मुश्किलें। मुझे पीछे रिव्यूज़ सुनने पे मिले हैं, मैंने एक दो ब्रांड्स को अप्रोच किया था। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो बोलते हो ब्रांड, मतलब वॉइस रील के साथ, उस पे थोड़ा काम कीजिए वॉइस के साथ। मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, HR इंडस्ट्री में हूँ, मेरा काम है बोलना, बहुत बोलना, इंटरव्यूज़ लेना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करवाना, उनके साथ बोलना, बहुत बोलना, जितना बोल सकते हो। इन्फॉर्मेशन आपने डिलीवर करनी है। मैं इंडक्शंस लेती हूँ, ट्रेनिंग्स लेती हूँ, Yeah. सो मेरा काम ही बोलना है। बोलना ही मेरा नीश था शुरू से ही, और बोलना ही मैं दूसरे बंदे को अट्रैक्ट करती हूँ उस चीज़ से, या मैं उसको जो भी बोलते हैं कि वो मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। तो जब ब्रांड से मुझे ये सुनने में मिला कि जो आप वॉइस दे रहे हो, वॉइस ओवर्स दे रहे हो, या जो आप कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, तब एक जाके थोड़ा सा मैं सोच में पड़ गई हूँ अब कि बोलना ही नीश था। बोलना ही मेरा एक जो था, मुझे लगता था कि मेरे लिए एक क्वालिटी है, या मेरा एक बहुत ज़्यादा
पैशनेट चीज़ है कि मैं बोलती हूँ तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ अपनी ऑडियंस से। अगर मैं हाई एंड ब्रांड्स को अप्रोच कर रही हूँ या मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ, सो मैं उसमें सबसे ज़्यादा बोलना ही मेरा नीश रहेगा, तभी मैं कनेक्ट कर पाऊँगी। और अगर एक दो ब्रांड्स ने मुझे सेम फीडबैक दिया है, सो उस पर मुझे कैसे काम करना है। ओके। सो यस, दैट इज़ तो एक्चुअली अभी आपका जो वो चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको इस चीज़ को ठीक करना है। ठीक करना है। हाई एंड ब्रांड्स आपको एक फीडबैक दे देते हैं, ओके। बट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन वो आपको कभी भी नहीं देंगे। वो आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। या अपनी सारी वीडियोस चेक करो, दूसरे ब्लॉगर्स की वीडियोस चेक करो, देखो कि क्या फ़र्क है आपके बोलने में और उनके बोलने में, क्या डिफरेंस है। जो मैं जिस चीज़ को अपना एक एसेट समझती थी, आज वही एसेट मुझे बोल रहा है कि आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि जब हम जैसे वी आर इनटू रेडियो जॉकी ट्रेनिंग, हाँ जी, ठीक है, वो हमारा एक और काम भी है, जैसे ये दिस इज़ आर वन वर्क हाँ जी, पॉडकास्टिंग एंड वी आर इनटू रेडियो जॉकिंग ट्रेनिंग। एंड समटाइम्स क्या होता है कि लाइक हमारे पास लोग आते हैं कि हम बहुत बातें करते हैं, हम बहुत बोलते हैं। तो बातें करना, बोलना, इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग। जैसे आपने है ना एचआर की है, हर कोई बातें करता है, हर कोई बोलता है, एंड योर वॉइस इज़ वेरी क्लियर, हाँ जी, राइट, बिकॉज ऐसी कोई कमी नहीं है। मेरे को नहीं पता उन्होंने क्यों बोला आपको, हाँ जी, हाँ जी। वो उनके अपने कुछ फीडबैक, क्राइटेरियाज हाँ होंगे, जी, है ना, कि उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योर वॉइस इज़ वेरी क्लियर एंड आई एम डूइंग रेडियो जॉकिंग फ्रॉम लास्ट आई थिंक 20 साल से, हाँ फ्रॉम जी। 2006 ओके, आई एम इनटू वाओ, रेडियो, नाइस। ठीक है। तो मुझे नहीं लगा आपकी वॉइस में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, हाँ या जी, डिक्शन की कोई प्रॉब्लम है। कई लोगों की क्या होता है, डिक्शन की प्रॉब्लम हाँ होते जी, हैं, हाँ जी। वो कुछ वर्ड्स को वर्ड्स को फंबल कर देते हैं फंबल या या कुछ और बोल क्लियरली देते बोल हैं, नहीं पाते हैं। या हाँ जी, तो वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और आप बिल्कुल क्लियर बोल रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि अब इस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना है, हाँ जी, हाँ जी, नहीं ठीक है। वो नहीं, जो आप जो सोच रहे हो वो ठीक है, वो हमें लर्निंग करनी करनी है है ना, बिल्कुल। लेकिन उसको डीमोटिवेट नहीं करना है। जब मैंने आप अभी जब आए ना, अभी जब आपने ऐसे ये हिलाया, हाँ तो जी, मैंने पर्स देखा तो मेरे को लगा ऐसे लंच बॉक्स कौन लेके ओके। आता हाँ है। तो जी, ये पर्स है ये। हाँ जी, ये पर्स ओके, है जी। इसको क्या बोलते हैं? इसको हैंडी पर्स, नॉर्मल क्लच, ओके, शॉर्ट पर्स है। ओके, मेरे को लगा हाँ शायद जी, वो कुछ लंच बॉक्स था नहीं ना। नहीं, ओके, लंच बॉक्स नहीं है। बहुत तरह के पर्स आते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट। मैंने ये सो बिल्कुल आप, डिफरेंट है, आज पहली हाँ बार जी, देखा किसी अच्छा, फीमेल के ओके, पास। नाइस। इट या ओपन्स लाइक दिस एंड क्लोजेस लाइक दिस, या नाइस। तो आपको शौक है पर्स? हर चीज़ का मुझे, विच इज़ रिलेटेड टू फैशन, पर्सेस, बैग्स, ज्वेलरी, ड्रेसेस, शूज़, मुझे सबका बहुत शौक है। तो कितने कितने मतलब कि हैं? हाँ है, थोड़ी वॉर्डरोब्स रखी हुई है मैंने। ओके, सिंगल वॉर्डरोब फॉर पर्सेस, सिंगल वॉर्डरोब फॉर शूज़। आई हैव कितने कमरे बनवाने पड़े नहीं एक्स्ट्रा? नहीं, कमरे नहीं बनवाने पड़े। जो बेसिकली रोटेट होता रहता है, सर्दी गर्मी, ओके, और समर्स के लिए अलग ड्रेसेस हैं और विंटर्स के लिए अलग है। ओके। सो चेंज करते रहते हैं अभी तो wardrobe। आने वाले विंटर्स, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बस आ जाएंगे मेरे को बिल्कुल। लगता है। विंटर्स बहुत पसंद है मुझे। ओके, यस, बहुत अच्छा लगता क्यों है। क्यों पसंद है विंटर्स? विंटर्स बहुत पसंद है क्योंकि एक तो आपके पास खाने पीने के बहुत ऑप्शंस होते हैं। हम्म, दूसरा, विंटर्स में आपको ऐसा लगता है कि आज आप कॉफ़ी वाला डे है, हाँ, आज आइसक्रीम डे है। विंटर्स में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा होता है। हाँ। आप कभी ट्राई करना, मैंने बहुत खाई मज़े, है, बहुत मज़ा आता है। इतनी ज़्यादा खाई है ना मैंने विंटर्स में। मैं हर चीज़ का मतलब कि एक मज़ा है, और हाँ वो जी, सच्ची में आपने सही बोला कि विंटर्स में आइसक्रीम खाने का अपना मज़ा बहुत मज़ा है। विंटर्स में गोलगप्पे खाने का बहुत मज़ा आता है। आपको समझ में तो चलो ठंडे पानी के साथ आता ही है, है। पर आपने विंटर्स गोलगप्पों में, की बात की है ना, मैं आपको एक ज़िंदगी का ना सच्चाई बताता हूँ। हाँ जी, दुनिया को लगता है कि लड़कियाँ बहुत चटोरी होती हैं, हाँ जी, है ना, कि वो पापड़ी चाट गोलगप्पे बहुत खाती हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है, जितने लड़के चटोरे होते हैं ना, हाँ जी, कोई नहीं होता। बिल्कुल। लड़के मानते नहीं है या उनको कोई बोलता नहीं है, बोलता नहीं लेकिन है उनको कोई, हाँ जी। गोलगप्पे और चाट खाने में लड़के सबसे आगे हैं। अच्छा, हाँ, सर्वे कराना पड़ेगा ये तो मैं फिर आपको अब। बता रहा हूँ, लड़कियां शायद वो बर्गर खा रही हो, पिज्ज़ा खा रही हो, लेकिन लड़के गोलगप्पे और चाट तो बहुत खा रहे हैं। बहुत खाते हैं। ठीक यस, है, डाल दें। और ऐसे ऐसे खाते हैं, मतलब कि इतनी तो लड़कियां स्वाद लेके नहीं खाती, इतने लड़के स्वाद लेके खा लड़के रहे सवाल होते लगे। हैं। भैया वो वाला पानी दे। और कैपेसिटी भी ज़्यादा है फिर लड़कियों कैपेसिटी से। अगर लड़कियां 10 खा रही हैं तो वो 15 खाएंगे या 12 ही खाएंगे, वो ज़्यादा तो ही। चलो कई लड़कियां भी ज़्यादा खाती हैं, ऐसा ज़्यादा कुछ खाती नहीं हैं, है, हाँ लेकिन वो वो तो नहीं है है, ही है, लेकिन चलो। ठीक है। तो अभी और क्या प्लान्स हैं फ्यूचर? यूट्यूब बेस्ट है अब ओके, आने वाला। यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने हैं, यूट्यूब व्लॉग्स शुरू करने हैं अपने, डेली वीडियोस शुरू करनी है। और अब मैं थोड़ा अपनी जो इंडस्ट्री है मेरी, एचआर इंडस्ट्री,
उससे थोड़ा एक ब्रेक लेना चाहती हूँ. इट्स ऑलमोस्ट 9 इयर्स मैं जॉब में हूँ. ओके. अब मैं थोड़ा ब्रेक लेकर अपनी पे काम करना चाहती हूँ और इस इंडस्ट्री को अपना नीश बनाना चाहती हूँ. इसी में ही फ्यूचर सेट करना चाहती हूँ. और अब मुझे समझ आ गया है कि एक जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे चाहिए था, जो चीज़ मैं अचीव करना चाहती थी, वो मिल गई है मुझे. उसी के बाद अब मुझे इसी बेस पे अपना काम करना है आगे फ्यूचर. मतलब कि अब रूहानी को समझ आ गई कि उसकी रूह कहाँ बसती है बिल्कुल जी, बिल्कुल. क्या बात है, आपने लाइन बहुत अच्छी बोली है ये. है ना? आई डेफिनेटली यूज दिस लाइन समवेयर इन माय एनी ऑफ बस क्रेडिट दे देना मेरे को. बस बस लाइन का क्रेडिट आपको ही है सर. बिल्कुल. थैंक यू. तो कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं गुड़गांव जाके बनाऊं रीलें? नहीं, ऐसा नहीं सोचा क्योंकि मैं लेकिन एक दो बार गई गुड़गांव हूँ. में तो गुड़गांव ज़्यादा दिल्ली इज़ अ वेरी गुड प्लेस. आप बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स हैं वहाँ पे. बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिल सकता है. इवन पीछे एक दो इनवाइट्स भी आए थे मुझे. बट वहाँ जाके मैं आपको सच बताती हूँ, मैं जैसे ही वहाँ गई, मैं मतलब दिल्ली का कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती. मेरा गला खराब हो गया 2 बारी. दोनों बार. आइदर दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्मॉग और दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. मैं दोनों टाइम वापस आ गई. और दोनों टाइम मतलब मुझे इतना ज़्यादा, मतलब हम शुरू से चंडीगढ़ में रहे हैं, सिटी ब्यूटीफुल में रहे हैं. हमें थोड़ी लैंडेड प्रॉपर्टीज़ पसंद है, खुला पसंद है हमें. तो चंडीगढ़ वहाँ वालों की ना अपनी एक ईगो होती है, आपको पता है? पूरे बस वही पूरे लगा लो पूरे आप. इंडिया में ना, मतलब कि एक तो ऐसा शहर नहीं है. नहीं है, ठीक बिल्कुल है, नहीं है. बिल्कुल नहीं. ठीक है, मैं आप बहुत पंजाब में चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप कहीं पे भी चले जाइए. मैं हाफ आधे से ज़्यादा इंडिया ना घूम चुका हूँ, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ साउथ. हाँ जी. या गुजरात भी. लेकिन ऐसा शहर नहीं है. और हमारी ना बड़ी अपनी एक ईगो होती है. हम ना वहाँ जाके ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं चंडीगढ़ से हैं हम. हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल. चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर? वो बड़ा सिटी सुंदर है ना, ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से. सड़कें हाँ ऐसी जी. हैं ना वहाँ पे, हाँ जी. गाड़ियाँ हैं. मैंने कहा हाँ. वेरी प्लान्ड सिटी. या सही बात है. ये ली कूपर जी ने बनाया है और इतना सुंदर और या प्लान मतलब सिटी कि बनाया है कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें अपने शहर की याद आने लग जाती है. याद आती है और हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हम इस शहर से हैं. बिल्कुल. अब तो कितनी बारी गानियाज भी आ गया है. चंडीगढ़ बहुत फेमस हो चुका है अब तो. अब रियली चंडीगढ़ वाले नहीं रह सकते कहीं पे. और मुझे ऐसा चंडीगढ़ लगता वालों है. के चेहरे पे ना एक अलग ही स्माइल होती है चंडीगढ़ के बारे में बात. चंडीगढ़ के हैं हम. हाँ जी. या हाँ जी. पंजाब यूनिवर्सिटी सोचो कितना फेमस है. तो गए हो कभी? हाँ जी, हाँ जी. गेड़ी पंजाब मारने? यूनिवर्सिटी गेड़ियाँ बहुत चली हैं सारे तो टाइम अब पे जाते हो? चंडीगढ़ में. अब कभी कभी दिखते हैं, कभी जब रील्स वगैरह कुछ शूट करनी हो या कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए तब तो जाते हैं. हाँ जी. नाइस. तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा कनेक्ट करके. और लगा ही नहीं कि पहली बार कभी आपसे बात कर रही हूँ. ऐसे लग रहा है बहुत टाइम से जानते हैं, कनेक्टेड है. नाइस. तो मैं थोड़ी सी और करवाता हूँ. लेकिन ना मेरे को होता है कि बंदा जाता है ना मेरी तारीफ करके जाए थोड़ी सी ओहो, और. अच्छा और बोलना है हाँ, कुछ? मतलब कि हाँ थोड़ा जी, सा हाँ कुछ जी. अगर आप बोल. स्क्रिप्ट है सर? नहीं स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ आप बोलना चाहो तो. हाँ जी. नहीं, बहुत अच्छा लगा. स्टूडियो में बैठ के बड़ा कंफर्टेबल फील आ रही है. वाइब मैंने आपको आते ही तारीफ की है स्टूडियो की. तो है एक, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप पॉडकास्ट करने आए हो, अपना इंटरव्यू शूट करने आए हो, तो एक वो ऑरा होता है, एक फील होती है जिसमें बैठ के आपको ऐसा लगता है कि सच में आप एक जगह पे आए हो. आपका बोलने का खुद ही मन करता है. एक क्वेश्चन आप शूट कर रहे हो, मैं 10 जवाब दे रही हूँ उसके लंबे लंबे. तो वो आप हर सिचुएशन में आप नहीं बोल पाते हो जब आपको ऐसा ऑरा माहौल देते हैं. और आप तो सर वैसी ऐसी ऐसी गहराइयों से भी बात निकलवा रहे हो जैसे कभी किसी पॉडकास्ट में बोला ही नहीं है आज तक. तो मजा आया इंटरव्यू देके. अपनी अपनी ना एक कला होती है. मेरा ना वो मेरे को, मैं इस पर वो नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे मेरे अंदर है. लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं इंसान से ना हर चीज़ का कनेक्ट कर पाऊँ. हाँ जी. जब आपने मेरे को बोला कि आप 20 सेक्टर में हो, वहाँ पे रहते हो, या आप कोविड में वहाँ थे या वहाँ थे, तो मैं वो हर जगह पे था. आई वॉज इमेजिनिंग दैट सिचुएशन इन माई माइंड कि उस समय ये सीन था. बिल्कुल है ना. वो आप जब हस्बैंड के साथ गए तो वहाँ पुलिस वाले, तो वो सीन था. तो मैं उस गाड़ी की पिछली सीट पे अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि मैं बैठ के वो देख रहा हूँ सीन ना. तो वो तभी आप कनेक्ट कर पाते हो जब आप इतना कुछ सोच पाओगे. हाँ जी. है ना. और इस कमरे की एक खासियत है कि इतने इंटरव्यू हुए हैं इस कमरे में कि इस कमरे का ऑरा ही ऐसा बन चुका है. सही बात है. बिल्कुल. और जिस कमरे में एक ओशो की बड़ी अच्छी बात है, उसने बहुत अच्छी बात बोली है. बातें तो उसने सभी अच्छी बोली हैं, लेकिन एक बात उसने बहुत अच्छी बोली कि घर में ना 2-3 कमरे होने चाहिए हर एक चीज़ के लिए. हाँ जी. कि जैसे आपने लड़ना है, आज आपको लग गया पता कि आज हमारी लड़ाई होने वाली है. हाँ जी. तो आप उस कमरे में जाओ, उस कमरे को लॉक करो और वहाँ लड़ो. हाँ जी. ठीक है. बिल्कुल. लड़ाई हो गई, कह रहा उस कमरे से बाहर आ जाओ. उस कमरे से बाहर आके आपने दोबारा लड़ाई नहीं करनी. कह रहा वो जो ऑरा है ना, उसकी नेगेटिविटी है, वो सिर्फ उस कमरे में रहेगी. कमरे में ही रहने दो.
बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, कह रहा एक कमरा है जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर रहे हो, आपका मतलब कि आज बैठ के टीवी देखने का माहौल हाँ है, या जी। कपल इकट्ठा बैठा है, तो कह रहा वो एक अलग कमरा होना चाहिए। कह रहा वहाँ पे सिर्फ वही वाइब होनी चाहिए कि आप जब एंटर करो उस कमरे में वही वाइब आए। वही बाय-बाय। नहीं तो बिल्कुल। हम देखते हैं ना कि पूरे घर में फिर वो क्लेश वाला माहौल है जब हाँ लड़ाई हो रही जी, है, हाँ तो जी, हाँ वो जी। चीज़, तो ये इस कमरे की खासियत है, ये चीज़। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दिल के राज़ खुलवा रहा है ये कमरे सबके। नहीं नहीं, और ऐसे खुलवाते रहे, और मैं यही एंड में जब ख़त्म करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो हो। आप हाँ जी। नौकरी छोड़ो, आप नौकरी जितने पैसे इससे कमाओ, 2-4 और एम्प्लॉय रखो इसी थैंक यू जी, थैंक यू सो ठीक है, मच। बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, एक टीम होनी बहुत ज़रूरी टीम है। होनी बहुत ज़रूरी है, यस, बिल्कुल। एंड अब बाहर निकलो हाँ और जी। ज़्यादा कुछ करो, बिकॉज रुकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जितना आप कर सको करो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और यही टाइम है करने का। फिर उसके बाद तो फिर एक बार जवानी ढल गई तो फिर नहीं नहीं, जवानी ढल गई, हमारे पास जितनी अभी एनर्जी है, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस एज से हम निकल रहे हैं इतनी एनर्जी तो नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। है ना, लेकिन एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा, बिकॉज हम इतनी मेहनत कर चुके हैं कि अब हमें 12 घंटे नहीं, अब हमें 8 घंटे तो देने पड़ेंगे, बिल्कुल। है ना। थोड़े और सालों में 6 घंटे, लेकिन वो 8 घंटे के लिए भी तो हमें मेहनत करनी है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। यस, तो यस, तो थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हाँ, मैं यही कह रही थी कि वो जो 12 घंटे अभी हम दे रहे हैं, ऐसे 12 घंटे दें कि उसका आउटकम परफेक्ट निकले आपके लिए। हैं। देखो, कोई भी आप चीज़ कर रहे हो ना, वो मेरे को लगता है कि वो ख़राब तो जाती नहीं। हाँ जी। अगर आपको वो कुछ नहीं दे के जाएगी तो वो आपको एक्सपीरियंस दे के जाएगी। एक्सपीरियंस तो हमेशा गेन कर रहे हो आप। हाँ ठीक जी। है, आप चाहे सक्सेस हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपने क्या नहीं करना है, बिल्कुल। ये चीज़ है ना। तो थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नाइस कनेक्टिंग यू। सेम यार। इट्स वेरी गुड।